नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 100 दिनों का स्वर्ण काल, मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही गोचर करेंगे। अभी तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में था और अब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी भावुकता, हमारी कोमलता, जबकि मंगल है पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति, ताकत। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है, जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल के नक्षत्र में देवगुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश और जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, यानी सही दिशा मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था। जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में होंगे। जीवन में कठोर निर्णय लेने, भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाला है। तो देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और मंगल का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है, और गुरु मंगल के नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र में 20 अगस्त से गोचर करेंगे। सौर मंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान और परिवर्तनशील होते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं, कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं तो कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं। ग्रहों के ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन के योग बनाते हैं। जीवन में कभी भी सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती, ये ध्यान रखिए। कभी धन का योग बनता है तो कभी संतान का योग बनता है, कभी विवाह का योग बनता है, कभी शिक्षा का योग बनता है, कभी नौकरी का तो कभी व्यापार का योग बनता है, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। तो ग्रहों का ये गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है, इसी को समझना है, और ग्रह किस समय क्या देना चाह रहे हैं, अगर हमने उसी दिशा में प्रयास कर लिया तो वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाएगी। और अगर कुंडली में या गोचर में उस तरह का योग नहीं बन रहा है तो वो चीज़ फिर नहीं मिलेगी। तो आइए समझते हैं इन 100 दिनों में देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, और अगर आपने ये बात समझ ली और प्रयास किया तो वो चीज़ मिल जाएगी। कोई भी ग्रह
नक्षत्रों के माध्यम से अपना फल प्रदान करता है। मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। मंगल पंचम भाव में है तो पंचम भाव का फल देंगे। पराक्रम के भाव के स्वामी हैं, पराक्रम के भाव का फल देंगे। मंगल कैरियर के भाव के स्वामी हैं तो कैरियर के भाव के का फल देंगे। और देवगुरु स्वयं लाभ के और धन के स्वामी हैं तो लाभ और धन का भी फल आपको इस गोचर काल में प्रदान करेंगे। अब आप समझें गुरु क्या संकेत दे रहे हैं। गुरु मंगल के नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि जो है वो 10वें भाव पर है और मंगल 10वें भाव के स्वामी है। तो ये जो 100 दिन है ये आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके कर्म क्षेत्र की दृष्टि से, आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ये 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु विस्तार के कारक होते हैं। और ये ऐसा समय है कि आपकी कुंडली के धन भाव में राहु का गोचर है और राहु की नवम दृष्टि भी 10वें भाव पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी 10वें भाव पर पड़ रही है। दोनों ही ग्रह विस्तार के कारक हैं, राहु असीम विस्तार के कारक हैं। तो ये वो समय है जिसमें आप अपने करियर में जिस तरह की भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से बहुत मजबूती के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ उन समस्याओं को फेस करेंगे। उन समस्याओं को फेस करने की क्षमता आपको मंगल प्रदान करेंगे। उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे आप और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है। देवगुरु मंगल दोनों ही गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। गुरु देवताओं के गुरु हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। गुरु और सेनापति दोनों ही शासन के अंग होते हैं, राज्य के अंग होते हैं। जब दोनों का प्रभाव 10वें भाव पर पड़ेगा तो आपके कैरियर में गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी तरह की कोई बाधा अभी तक थी वो बाधा दूर होगी। सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का आपको सहयोग मिलेगा। आप अपने कैरियर को, अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को जितना जिस तरह से भी बढ़ाना चाहेंगे, विस्तार करना चाहेंगे, विस्तार होगा। अगर अभी तक आपको अपने कार्य व्यवसाय से धन का लाभ नहीं हो रहा था, मेहनत आप कर रहे थे, पैसा खूब लगा रहे थे, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। गुरु आपके कुंडली के लाभ के भाव के स्वामी हमेशा हमेशा के लिए हैं और कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धन का संचय भी शुरू होगा, अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा। और जब आपको धन लाभ होगा तो प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा, क्योंकि गुरु 4थे भाव में है जो कि प्रॉपर्टी का होता है। मंगल 5म भाव में है और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी हैं। गुरु मंगल के माध्यम से फल देंगे। 5म भाव शिक्षा का होता है, 5म भाव संतान का होता है। छात्रों के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे मंगल। एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और चूंकि 10म भाव पूरी तरह से जागृत है, मंगल इसके स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो इस समय आपके लिए, छात्रों के लिए कैरियर बनाने का एक गोल्डन चांस ये है। एफर्ट अगर आप करेंगे, 20 अगस्त से भरपूर प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। नवविवाहितों के लिए संतान प्राप्ति का जबरदस्त योग बनेगा। हालांकि लव रिलेशंस के लिए मंगल अच्छे नहीं होते हैं। गर्भवती माताओं को भी जो है विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं और मंगल की दृष्टि अष्टम पर है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन चलाते भी समय भी सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन कैरियर की दृष्टि से,
लाभों की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, पराक्रम पुरुषार्थ की दृष्टि से, भूमि भवन प्रॉपर्टी भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से ये 100 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।